सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 10 की। इम करते हैं गाइज आप हमारे वीडियो में 100 लाइक तो कर ही दोगे। अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं अपना एपिसोड कल ही अपलोड कर दूंगी। विदाउट फर्दर डीलिंग लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि मैंग पूछता है फंग से कि तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है, और वहाँ उन दोनों की काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि शी मैंग ब्रश कर रहा होता है और फंग उसके पास आके कहती है कि मुझे बाल धोना है, तो वो फिर उसे बाल धोने दे देता है और वो बैंडेज खोलने लगती है। तो फिर शी मैंग उसे वो बैंडेज खोलने को मना करता है, तो शी मैंग खुद ही उसके बाल को धोने में मदद करता है। तो फंग उसे देखते ही रह जाती है और देखते ही रहती है। तो फिर फंग कुछ डायलॉग के बारे में बात कर रही होती है जो फ्लर्टी होते हैं। तो वो कहती है कि ये तो एक्टर है, वो ये सब करने में अच्छा होगा और आप तो प्रोड्यूसर हो। तो फिर हम देखते हैं कि फंग उससे फ्लर्टी बातें करने की रिहर्सल करती है और शी मैंग भी उसके क्लोज चला जाता है और कहता है कि तुम एक्चुअली में मुझे पसंद करती हो। तो फंग कहती है हाँ। तो वो बातें बना के बोलने लगती है कि हमने काफ़ी अच्छा किया। तो मैं कहता है ये बुरा नहीं था। तो फिर वो उसके सर में टॉवल फेंक के चला जाता है। तो फिर हम देखते हैं फंग, याओ और वेलिन तीनों सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो फिर उतने में याओ का कॉल आ जाता है, तो याओ कॉल में बात करने में लग जाती है। तो वे और शी मैंग बात कर रहे होते हैं, तो शी मैंग की बात उठती है। तो वो कहता है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं करती। तो वो उसे बताता है कि वो कहता है कि तुम अगर कोई रोमांटिक चीज़ देखती हो तो वो तुम्हें रोमांटिक लगता है। तो वो उसके दिमाग में वैसा इंसिडेंस चलने लगता है, तो वो सोचती है उसके साथ वैसा ही होता है जैसा वेलिन कह रहा होता है। तो फिर वेलिन कहता है तुम उसके सामने अच्छे से रहना चाहोगी और उसके छूने से तुम्हारा हार्ट धड़कने लगेगा। तो फंग के साथ ऐसा ही होता है और वो अपने दिल में हाथ रख के रूम के अंदर भाग जाती है और कहती है मैं तो शी मैंग से प्यार करने लगी हूँ। और वो फ्लर्टी डायलॉग के बारे में सोचने लगती है और वो उस इंसिडेंस के बारे में सोचती है जब शी मैंग ने उसे कहा होता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो उसने हाँ कहा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि फंग शी मैंग के लिए पीने के लिए कुछ लेके जाती है और उनसे कहती है कि आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, और कहती है मेरे पास 2 टिकट है और याओ फैमिली मीटिंग के लिए जा रही है और वे भी फ्री नहीं है। और मैंग कहता है कि मैंने ये मूवी पहले से देख रखी है। तो फंग कहती है कि कोई नहीं, मैं किसी और को ये टिकट दे दूँगी। तो फिर वो उदास मन से बाहर चली जाती है और वो टिकट डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिर हम देखते हैं कि फंग शॉप में होती है और खोई खोई सी होती है। तो वे उससे आके कहता है कि अपनी शक्ल तो देखो ज़रा। और वो अचानक से उठती है और एम्बैरस होके साफ सफाई करने लगती है। तो फिर मैंग का मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि वो फ्री है और उसके साथ थिएटर जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंग सिनेमा में होती है और वो टिकट वाले से 2 टिकट हॉरर मूवी की ले लेती है फैंटेसी मूवी समझ के। तो फिर हम उधर देखते हैं कि शी मैंग अपने घड़ी की टाइम देख रहा होता है और वो एक मीटिंग पे होता है और वो मीटिंग को डिसमिस बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो फिर सब उसे रोक लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि फंग यांग किसी से चैटिंग कर रही होती है जिसमें शी मैंग की मीटिंग वाली पिक्चर आती है। तो फिर वो कहती है कि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो याओ को मैसेज करके फिल्म का नेम सेंड कर देती है। उधर हम देखते हैं फंग अकेले ही बैठ जाती है मूवी देखने को। उधर फंग देखती है कि नेटवर्क नहीं होता, तो फंग फ़ोन को रख देती है। उधर हम देखते हैं याओ को जो फंग का मैसेज देखती है और काफ़ी परेशान हो जाती है और यी को कॉल करती है और उसे कहती है कि सिनेमा जाओ। उधर हम देखते हैं कि फंग मूवी को देख के डर रही होती है, तो वो आंख बंद करके बाहर चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि फंग का मैसेज मैंग देखता है और जल्दी से सिनेमा के लिए रवाना होता है।
और उधर हम देखते हैं कि ये फंग को ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसे फंग मिलती है वो उसे जल्दी जल्दी में हग कर लेता है और ये सब मैंग देख लेता है। तो फिर हम देखते हैं कि फंग ये को कहती है कि आपको क्या हुआ। तो ये कहता है कि तुम स्कैरी मूवी देख रही थी ना। तो वो कहती है मैं वहाँ से आंख बंद करके आ गई और शी मैंग वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं ये और फंग को, जहाँ पे फंग का चेहरा उतरा हुआ होता है। तो ये पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर फंग कहती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो ये उसे काफ़ी प्रैक्टिकली अच्छे से समझाता है। तो फिर फंग कार से उतर के कहती है कि आज के लिए थैंक यू। तो फिर ये उसे पुकारता है और कहता है कि तुम फिर मेरे साथ एक बार फिल्म देखने चलोगी। तो हम फिर देखते हैं फंग को जो घर आ चुकी होती है। तो वो ये से पूछती है कि आप आ गए, और वो खाना देख के कहती है कि ये मेरे लिए है। तो शी मैंग कहता है कि नहीं, मैंने बहुत मंगा लिए थे। तो फिर फंग कहती है कि लगता है आज आप बहुत बिजी थे। और फंग कहती है कि मूवी बहुत ही अच्छी थी और कहती है कि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी। तो मैंग कहता है तुम्हें लगता है कि वो प्यार के लायक था। तो वो कहती है मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। तो फिर उतने में शी मैंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढ लिया है, तुम हाओ मिनजुन से उस घर का एड्रेस ले लेना। और कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि फंग बाहर होती है और याओ उतने में वहाँ आती है। तो फंग उसे कहती है मुझे किसी को डेट करना है। तो फिर याओ कहती है कि तुम अपने इलनेस की वजह से ऐसा नहीं कर सकती, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी जीएफ को कोई और किस या हक करे, चाहे वो ये ही क्यों ना हो। तो फिर वो वहाँ से भागने लगती है और सोचती है कि मैं अपने इलनेस के बारे में नहीं सोच सकती, मेरा केयर ये ही कर सकता है, लेकिन मैं तो मैंग को पसंद करती हूँ। और गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड 10 यहाँ पे ख़त्म होता है।